कुछ न्यून न हो, ऐसी चिंता उसे होती ही है। अर्थात उसे दुर्लभ है। कोई यदि विषयासक्त होगा, उसे शायद चिंता नहीं होगी। शराब की नशा में जो होता है, उसे राजा की भी परवाह नहीं होती। वस्त्रों की सुधि नहीं होती, वह अपनी नशा की मस्ती में आनंद में होता है। किंतु यह अवस्था तब तक ही होती है जब तक उसकी नशा नहीं उतरती। विषय सुख परालंबी विषयों पर निर्भय होता है। विषय नश्वर होते हैं, वे हमसे कभी न कभी दूर होने वाले होते हैं। कम से कम हमें उनसे एक दिन अलग होना ही है, यह निश्चित है। दूसरी बात यह है कि विषय सुख इंद्रियों पर निर्भय होते हैं। जब इंद्रियां विकल होती हैं, पूर्ण थक जाती हैं, तब उनसे सुख कैसे प्राप्त होगा। कल हम मरने वाले हैं, जब यह ज्ञान होगा तो किस विषय में हमें सुख होगा। सारांश विषय में सुख नहीं है। जो हमें लगता है इसमें सुख है, वह हम ही में होता है। किंतु हमें लगता है कि विषय में हमें सुख मिलता है, वस्तुतः हम धोखा खाते हैं। फिर सुख किस में है। बहुत सी वस्तुएं बहुत मात्रा में मिलने पर बहुत सुख मिलता है, यह केवल भ्रम है। सच्चा या बहुत सुख अर्थात हमेशा का सुख सनातन सुख है। वह सनातन सुख वस्तु के पास ही अर्थात भगवान के पास ही उपलब्ध होता है। हमारी ही तरह पशुओं को भी विषय सुख की भावना होती है। उनमें और हम में फिर भेद क्या है। मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, ऐसी विचार पद्धति को सार विचार करते हैं। गृहस्थी में भी हम विचार करते ही हैं। किस में लाभ है, किस में हानि है, यह भी जानते हैं। किंतु सभी बातें जब सारहीन अर्थात असार है, तो उसमें सार कैसे प्राप्त होगा। जो स्थिति है उसमें हम संतोष नहीं मानते, उससे अधिक सुख की इच्छा करते हैं। देवता की भक्ति, संतों के समीप जाना, ये सब विषय की उपलब्धि हो इसलिए किए जाते हैं। फिर अपनी वह भक्ति विषयों के लिए हुई या संतों के लिए, देवता संत इनका उपयोग क्या हम अन्य बातों की तरह विषयों की प्राप्ति के लिए नहीं करते। बिल्ली रास्ता काट गई तो हमारा काम नहीं होगा, यह भगवान की सूचना है, ऐसा समझकर हम वापस आते हैं। किंतु प्रथम पत्नी का स्वर्गवास हुआ तो दूसरी पत्नी कब मिलेगी, इसका विचार हम करते हैं। सारांश हमारा ध्येय विषय होता है और उसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं। सत्य तो यह है कि जो आदमी गृहस्थी के अपने अनुभव में भविष्य का रास्ता ठीक नहीं करता, वह कभी सयाना नहीं होता। गृहस्थी का सुख दुख केवल भान पर निर्भर है कि हमारे अंदर ये भान है कि गृहस्थी में सुख मिलता है। गृहस्थ के मन में हमेशा एक शंका निर्माण होती है कि असत्य का सहारा लेकर भी जब आदमी सुखी हो सकता है, तो असत्य कर्म करने के लिए क्या हर्ज है। सन्मार्ग से जीवन व्यतीत करने पर भी मनुष्य दुखी होता है, ऐसी भी शंका हमारे मन में आती है। मैं भगवान से डर कर व्यवहार क्यों करता हूँ, ताकि मेरी गृहस्थी सुख की हो। इतना प्रयास करने पर भी यदि हम सुखी नहीं हो सकते, तो उसका क्या उपयोग। कितनी विचित्र बात है। उतनी जैसे खेत में घर बांधने के लिए राज को बुलाने जैसी गृहस्थी में जागृत रहना नितांत आवश्यक है। यदि हम जागृत नहीं रहेंगे, कुछ विचित्र बात हो गई तो भगवान क्या करेगा। भगवान का हम साधन के रूप में उपयोग करते हैं, अंत में साधन को ही दोष देते हैं। साध्य तो अलग रह जाता है। भगवान हमें विषय देगा, लेकिन साथ साथ उसका दुख भी देगा। एक व्यक्ति हनुमान जी को कहकर चोरी करता था,
एक बार बड़ा पकड़ा गया, उसे सज़ा भी हुई, तब सज़ा भी हनुमान जी की अनुमति से हुई ना। मैं कौन हूँ यह जब तक हम पहचानते नहीं, तब तक अच्युत कोटि का वैभव प्राप्त होने पर भी समाधान प्राप्त नहीं होगा। जिसके कारण गृहस्थी निर्माण हुई, उसे पहचानने की क्षमता आनी चाहिए। यदि देह ही सत्य नहीं, तो उसके आधार से बना भवन कैसे सत्य होगा। थेलगी लगाकर हम अपनी गृहस्थी चलाते हैं, फिर उसमें त्रुटियां कैसे नहीं होंगी। कोयला घिसकर सफ़ेद रंग मिलेगा, यह कहने में जितना पागलपन है, उतना ही पागलपन गृहस्थी में सुख प्राप्त करूंगा कहने में। दुख सुख तो अपने भान पर निर्भर है। हमें जितना सुख प्राप्त होने वाला है उतना ही मिलेगा, किंतु मुझे यह चाहिए, मुझे वह नहीं चाहिए, यह वासना मिट जाएगी तो दुख सुख शेष नहीं रहता। वासना का पूर्ण क्षय होने के लिए भगवान का अनुष्ठान ही एकमेव उपाय है। वासना लाडले कुत्ते की तरह है, उसे केवल धुतकारने से वह हटती नहीं। किंतु यह बात भी सही है, क्योंकि हम ही ने उसे अकारण लाड़ प्यार से बनाया है। इसीलिए तो वह पूजा पाठ के समय भी जहाँ देवता के लिए कमरा है वहाँ भी आती है। यदि हम ऐसा कहें कि केवल अच्छी वासना ही अंतःकरण में आने दें, तो वह बात बनती नहीं, क्योंकि अच्छी वासना के साथ बुरी वासना भी भीतर आती है। इसके अलावा बुरी वासना में अच्छी वासना को मारने की ताकत है, क्योंकि हम स्वयं बुरी वासना के पक्षधर हैं। वासना किसी भी उपाय से तृप्त होना संभव नहीं, अतः हम यदि भगवान के समीप ही निवास करें तो वह नष्ट होगी। मैं करता नहीं हूँ, परमात्मा करता है कि भावना से जब तक भगवान को हम अपना मन समर्पित नहीं करेंगे, तब तक फल की अपेक्षा छूटेगी नहीं। जब तक फल की अपेक्षा छूटेगी नहीं, तब तक मन शांत कैसे होगा। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय।